पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना पचिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान्यो। पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, तोलो भटकत फिरत भर मानो, तोलो भटकत फिरत भर मानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भी ये नियम है। अब यहाँ साक्षात बुद्ध अवतार आना है, अक्षर की जागृत बुद्धि और अक्षरातीत का प्रेम धरती में आना है। इसीलिए माहौल ऐसा बना रखा है, ऐसा बन रहा है। इसलिए बरत्यो व्यवहार, ऐसो बरत्यो व्यवहार, सबके हृदय में ऐसा व्यवहार कि मांसाहारी रे न दया डरे किन से, और ऐसा हो हाहाकार, ऐसा हवा का हाहाकार मचे भी ना तो परमात्मा आने देरी करते हैं। अब आई बात, ये सब देख करके कोई किसी के बस में नहीं है, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता है। एक एक जगह में अपने आप राजा होकर के बैठे, न राजा का ना प्रजा मानता है। क्यों माने प्रजा? वो राजा इतना स्वार्थी है कि अपना ही कर उठाया और अपने महल में, आज भी आप जाइए पुराना एकदम हम पैसा दे दे करके फलाना राजा का महल करके जाते हैं ना, पैसा दे दे वहाँ पर घंटों लगा के वो दरबार घूम के आते हैं। तो वो बनाने में कितने प्रजाओं को वहाँ पर ख़त्म कर दिया होगा। और राजा अपने को बैठने की जगह बनाने उस देश के पैसा से तो बनाया होगा। तो कितने स्वार्थी थे होंगे उस समय के राजा। तो ये सब प्रजा को कितना दे रहा है आराम ऐश, और स्वयं कितना उपभोग कर रहा है। तो उसके ऊपर भी तो ये सबके बुद्धि ऐसी हो गई है कि स्वार्थ से दूसरों को सताना, पीड़ा देना, कष्ट देना। तो सब अंतर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, अब पता नहीं आप किस तरह से अवतार धारण करोगे, क्योंकि राम अवतार होने का समय पूरा हो गया है और द्वापर का कृष्ण भी नहीं है। अब तो कलयुग है, तो कलयुग में तो बुद्ध अवतार का ही भविष्यवाणी है। तो आप कैसे बुद्धि लेकर के आओगे और इनकी बुद्धि को टक्कर लेकर के इनकी बुद्धि को सीधा करोगे परमात्मा? सबकी प्रार्थना चल रही है। तो कहते हैं बुद्ध जी बिना बैराट में ऐसो बरत्यो व्यवहार। सबके हृदय में है, सबको पता है, शास्त्रों का थोड़ा बहुत मंथन है कि ये कलयुग में तो बुद्ध अवतारी आने वाले हैं। तो वो हे परमात्मा, आप कौन से बुद्धि आओगे? आवशी धनी धनी रे सब को ही कहते, सबके अंतरात्मा पुकार कर रही है कि परमात्मा जरूर आएंगे, क्योंकि हर चतुर्युगी में परमात्मा आते रहे हैं और यहाँ पर भी अभी भी आने वाले हैं। लेकिन हे परमात्मा कब प्रकट होगे, कब आओगे? सब राह देख रहे हैं। आवश्य धन्य दिन सब कोई कहते, आगमी करते पुकार। सब भव से वक्ताएं ये कर रहे थे कि परमात्मा आने वाले हैं। सो सतवानी सबों की करी, अब आए करो दीदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो इस प्रसंग में पहले ही बुद्ध अवतार जो है अक्षरातीत को प्रेम लेकर के 4660 वर्ष से तपस्या कर रहे थे धनी की याद और धनी के ध्यान में बैठे जो बुद्धि 1638 विक्रम संवत में उमरकोट में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर से वो बुद्ध अवतार आ गए हैं। इसलिए सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की जय। बुद्ध अवतार आ गए हैं और दीदार करो। अब वो बुद्ध अवतार 1638 से प्रकट होकर के हरिद्वार में जा करके अब पूरा इसका प्रकटीकरण स्पष्ट होगा। जैसे एक बच्चा माँ के पेट में चला जाता है, उसका अंकुर चला जाता है, तो पहला तो माता को पता चलता है। अब धीरे 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 करके जैसे ही माँ के शरीर में परिवर्तन आता है तो फिर परिवार को पता चलता है। ऐसे करते करते जब बच्चा प्रकट होता है तो छोटा सा गांव को पता चलता है।
ऐसे करते करते वही बच्चा समय आने पर जब राष्ट्रपति बन जाता है तो सारा विश्व को पता चलता है। तब जाकर के कहते हैं कि ये राष्ट्रपति होने का ऐसा कौन से तिथि मिति लेके आया। तब पाम रीडर और हस्तरेखा पढ़ने वाले और ज्योतिष वगैरह तब जा कर के उनकी जन्म पत्र ढूंढते हैं कौन सी तिथि मिति में ये प्रकट हो गए हैं। फिर जा कर के 60 साल में अगर राष्ट्रपति बन गए तो फिर 60 साल पीछे जा कर के उस गांव का विजिट करते हैं, कौन स्कूल में पढ़े ये राष्ट्रपति करके स्कूल विजिट करते हैं, ये सब पीछे जा कर के ढूंढते हैं। ऐसे ही बुद्ध अवतार तो 1638 में ही उमरकोट में प्रकट हुए, लेकिन उनका जो कार्य अब शुरू हो गया है विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार में 28 ग्रुप जो अभी जितने भी नाम लिया गया और जो जो अत्याचारी जितने भी थे और जो धर्म से दूर भाग चुके थे और कर्मकांड में लिप्त थे और ये सब चमत्कार के भूखे थे, सबको बुद्धि को ठिकाना लगाने के लिए बुद्ध अवतार का प्रकटीकरण हुआ है। तो महामती प्राण जी कहते हैं कि मेरे अंदर से जो कार्य हो रहा है ये बुद्ध अवतार का कार्य है और कुरान के हिसाब से यही इमाम मेहदी है और हिंदू शास्त्र के अनुसार से यही बुद्ध अवतार है और यही परब्रह्म परमात्मा का साक्षात स्वरूप काम कर रहा है। तो अब आए करो दीदार कुरान पुराण रे वेद कतेवों किए अर्थ सवे निर्धार। ये बुद्ध अवतार ने क्या किया कि कुरान का असलियत मौलिकता क्या है उसको खोल के बता दिया। पुराण के अंदर क्या है ब्रह्म तत्व विषय में, उसके विषय में, या वेद कहो या कतेब कहो। ये कतेब बोलने से 4 शब्द आता है, अंजीर जम्बू तौरेत कुरान। वेद बोलने से भी 4 होता है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। और पुराण जो है 18 पुराण और जितने भी धर्मशास्त्र है सबका सार किए अर्थ सभी निर्धार। सबका लक्ष्यार्थ क्या है, उसका भाव अर्थ क्या है, बहुत कम शब्दों में उस बुद्ध अवतार ने अपने समय में 40 वर्ष तक सदगुरु देवचंद्र जी के अंदर रह करके बुद्ध अवतार ने शास्त्र को टटोला है। और वही शक्ति जो है महामती प्राण ने प्रवेश होकर के फिर कतेब ग्रंथ को टटोला और कतेब और वेद दोनों का पूरा पकड़ लेकर के अब हरिद्वार में प्रकट हो गया है। टाली उर्जन लोक 14 की, 14 लोक में ब्रह्म निरूपण के एक उलझन था उसको खत्म कर दिया। मूल कार्य मोह अहंकार, ये सब झगड़ा मोह का है, ये सब अहंकार की लड़ाई है। वास्तव में ये अहंकार कहाँ से शुरू होता है, ये मोह का सृष्टि कहाँ से शुरू होता है। ये जो नदी जब बहना शुरू करेगी तो 2 बैंक 2 किनारा जरूर होता है। इसलिए सृष्टि के अंदर ये 2 किनारा है कि एक अज्ञानी का एक ज्ञानी का। अब इसका मिलन वहीं होगा, या तो सागर में मिलना पड़ेगा या तो उद्गम स्थान में जाना पड़ेगा। महामती प्राण जी ने कहा कि अब मैं उद्गम, इसका सृष्टि का ये मोह का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, तो वहाँ से बुद्ध अवतार ने इसकी चाबी निकाला कि अक्षर ब्रह्म के सपना के खेल में ही ये मोह का धंधा है। अब जब हमारा चिंतन इस मोह से बाहर जब अक्षर ब्रह्म के हृदय में जैसे पहुँचेंगे, ये खेल तो सपना का दिखाई देगा और अक्षर ब्रह्म से अक्षरातीत की जब भक्ति जाहिर होगी तब जाकर के सब लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगा। शून्य निर्गुण निरंजन देखे वैकुंठ निराकार। अब जागृत बुद्धि ने संपूर्ण शास्त्रों में शून्य का अर्थ कहाँ से है, निर्गुण क्या, ये सब एक ही भावार्थ है। और निरंजन शब्द का झगड़ा है। वास्तव में कुरान बेछबी बेनिमुन करके झगड़ा कर रहा है परमात्मा के विषय में, और हिंदू शास्त्र निर्गुण निरंजन बोल रहा है। वास्तव में परमात्मा न बेछबी है न बेनिमुन है, वो तो शुद्ध साकार अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा वास्तव में सभी धर्मशास्त्रों का सार है। इसलिए उन्होंने फिर दूसरे शब्द में कहा, शास्त्रीय शब्द में, कि अक्षर पार अक्षरातीत है, प्रेम प्रकाश्यो पार के पार। ये जागृत बुद्धि अवतार जो है सदगुरु महाराज द्वारा धरती में आया,
वही बुद्धि ने संपूर्ण शास्त्रों को देखते हुए, वेद कते दोनों को मिलान करते हुए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा रस अजीम की जो है उस प्रेम परादशा प्रेम रसना भक्ति जाहिर कर दिया। अब ये बुद्धि ने पहरेओ बागो, अब ये जागृत बुद्धि ने, क्योंकि धरती में भी देखना साधारण जो है व्यक्ति गांव में नॉर्मल है, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट वाला है, सरकारी नौकरी वाला है, मान के चले एक पुलिस ही क्यों ना हो, एक आर्मी क्यों ना हो, जब उसको नॉर्मल ड्रेस में रहते हैं उसको कोई ताकत नहीं रहती। जैसे वो यूनिफॉर्म पहनेगा तो यूनिफॉर्म एक ड्रेस पहनने के बाद उसके अंदर एक शक्ति संचार होता है। विद्यार्थी को भी घर में देखना, सब काम करेंगे, सब कुछ काम करेंगे बराबर। अब स्कूल पर जाने के लिए जो स्कूल का यूनिफॉर्म जैसे ही पहनेगा, यूनिफॉर्म पहने के बाद फिर टाई भी लगा लिया, देखना उसके बाद कुछ काम लगाओगे, अब मैं नहीं करूँगा, मैंने यूनिफॉर्म पहन चुका हूँ, अब मुझे स्कूल जाना है, अलग ही शक्ति संचार होने लगता है। ऐसे बुद्ध अवतार, अक्षर की जागृत बुद्धि का अवतार धरती में आया। अब बागो पहने हो, अर्थात अब यह तारतम का निशंक का ज्ञान, अक्षरातीत का ज्ञान जो है वो तारतम का शक्ति इसने पहन लिया है। अब बांधी कमर, अब इसमें हिम्मत आ गया है। अश्व उजले भय अश्वार, पहले से ही बहुत से वक्ताओं ने कहा था कि 28वां कलयुग में जो बुद्ध अवतार आएगा वो घोड़े के ऊपर आएगा, और घोड़े में उजाला यानी सफ़ेद घोड़े में आएगा। महामती प्राणनाथ जी और सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज के समय में तारतम्य ज्ञान जो है मौखिक आया। अब महामती प्राणनाथ जी की जो है सफ़ेद घोड़ा, अर्थात ये सफ़ेद कागज में ये ज्ञान ऐसा सवार हो गया कि वेदों में भी ये ब्रह्म तत्व का ज्ञान उस कागज में लिखा हुआ है। अब ये कागज रूपी घोड़े में ये ज्ञान सवार हो गया। अब महाप्रलय तक संपूर्ण समस्या का समाधान इस तरह से सवार होकर बैठ गया है। अब यहाँ ये ऐसा दौड़ेगा प्रसरसी 14 भवन, ये ज्ञान का प्रसार रहेगा। बुद्ध अवतार ने अब उस समय में बिल्कुल प्रचार प्रसार करते हुए सबको निशंक करता गया। अब आगे महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, मैंने पहले ही भूमिका में कहा था कि इसका एकदम अवतरण का समय जब प्राणनाथ जी को जोश आ गया है कि हरिद्वार का तो कार्य होकर के आगे निकल चुके हैं, रामनगर जैसे पहुंचे हुए हैं, तो ऊपर वाले यानी राज्य महाराज जब धरती में इतिहास रख रहे हैं तो उस समय में यहाँ रामनगर में जैसे ही इधर शाकुंडल आत्मा अर्थात औरंगजेब बादशाह के अंदर के रूहानी परिचय में ये एक संकेत मिल रहा है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब बादशाह इतने अत्याचारी है, लेकिन महामती प्राणनाथ जी की 12 शिष्य मोमिन जब उसका दरबार में पहुंचा तो तलवार नहीं उठाया, उसने अपने आशा उठा करके ऊपर देखते हुए उसने खुदा का संदेश बहा कि यही लोग हैं। इनके पेशानी में रोशनी इसने देखा और अपने आशा को 3 बार चूमा है और 4 महीना तक वहाँ पर रहे ब्रह्ममुनि, और एक उससे आदेश किया कि इसके ऊपर पिटाई नहीं होनी चाहिए, इनको कष्ट नहीं देना चाहिए। और जाते समय 100 रुपये हाथ में दे करके लालदास जी महाराज स्वयं जो प्रत्यक्ष साक्षी थे, और उन्होंने अपने साहित्य में रखा अभी तक में कि 100 रुपये दे करके भेजा हुआ है, लेकिन मारा नहीं, पीटा नहीं। उनकी जो है औरंगजेब बादशाह के फौज ने जो मारा वो बात अलग है, लेकिन औरंगजेब के आस जो है उसने ऑर्डर नहीं दिया था। सबके ऊपर, संतों के ऊपर इतना अत्याचार कर रहा है, मार रहा है, गिरा रहा है, लेकिन ये 12 मोमिन 4-4 महीना तक दिल्ली में रहे और उस बादशाह के लोगों के पास अंदर में रहे, नज़रबंदी में रहे, लेकिन औरंगजेब मारा नहीं। उल्टा क्या होता है, अंतिम जमाने का खाबंद आ गए हैं और उसने बात करने को चाहा, लेकिन उसकी जो है चमचे लोग जो हैं, काजी लोग, इन लोगों ने मिलने नहीं दिया। ये बात अलग है, ये इतिहास साक्षी है। और उसने बोला कि इनको कष्ट नहीं देना। इसका मतलब अंदर का जो एक सत्य बोलने का जो जगह होता है, वहीं पर वो अक्षरातीत की शक्ति वहाँ पर विराजमान जरूर है, लेकिन और ये जीव का पाप इतना है कि ये प्रश्न उच्चारण नहीं हो पा रहा है। होता क्या है, अब ये इमाम कुरान उस पढ़ रखा है, कुरान में 1000 साल पहले मोहम्मद ने बोला है मेरे जाने के 1000 साल बाद इमाम मेहदी आएगा,
और इमाम मेहदी जाहिर होने के बाद कोई किसी की शक्ति काम नहीं करेगी, ये विश्वास है औरंगजेब को। इसीलिए वो मेरे पीछे मेरे जाने के 1000 साल बाद इमाम मेहदी आएगा, लेकिन तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे, तुम्हारे जाति में नहीं आएंगे, बुर्का डाल के आएंगे, बिहाइंड द क्लाउड, बादल के पीछे आएंगे। सब कौन सी भाषा थी ये? कोई ईसाई कोई मुसलमान के अंदर इमाम मेहदी आने वाला नहीं है, और तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे मतलब गैर मुसलमान में आएंगे। गैर मुसलमान कौन है? हिंदू है। और हिंदू समाज में बुद्ध अवतार अर्थात इमाम मेहदी का आगमन हुआ है। ये कल की अवतार जो है महामती प्राणनाथ जी हिंदू कल्चर में उपस्थित जाहिर हुए हैं। ये चीज़ मोहम्मद ने 1000 साल पहले, ये कुरान की गहरी बात औरंगजेब बात जानता था। इसीलिए वो अब अपने स्टाइल में, अपने ही बुद्धि ने गाइड किए बाद जैसा उसने इमाम को ढूंढने लगा। कैसे ढूंढने लगा? क्योंकि इमाम जब जाहिर होगा ना, कोई किसी से जीत नहीं सकता। इसीलिए वो अपने फौज के साथ जाता है, परीक्षा करता है, देखते हैं हाँ अगर वो हराया मेरा फौज को तो वही इमाम मेहदी है। तो जहाँ जहाँ महामती प्राणनाथ दिल्ली के बाद प्राणनाथ जी जब उदयपुर को चले जाते हैं, औरंगजेब बादशाह पूरा राजा को धमकी देते हुए उदयपुर राजा को बोलता है, तुम्हारे में एक साधु आया है जमात के साथ, वो पकड़ो और पकड़ कर हमारे हवाले कर दो, नहीं तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। राजा डर जाता है। फिर प्राणनाथ जी को आग्रह करता है, आप यहाँ से चले जाइए, आपके कारण हमारे देश में औरंगजेब बादशाह आक्रमण कर रहा है। प्राणनाथ जी बोलते हैं उसको आने दो, मैं उसकी वेट कर रहा हूँ। फिर उसके बचाव के लिए प्राणनाथ जी जगह छोड़ देते, फिर औरंगाबाद चले जाते हैं और वहाँ फिर भाव सिंह हाड़ा से बात किए। अब ये जो है औरंगजेब बादशाह ज्ञान से मानने वाला नहीं है, इसको लोहा का तलवार चाहिए। तो एक लोहा का तलवार उठाने वाला मुझे एक दोस्त, एक साथी चाहिए। महामती प्राणनाथ जी आगे जा रहे हैं और जैसे औरंगाबाद पहुँचे तो फिर जा कर के औरंगजेब बादशाह ने फिर आदमी को भेजा और इस तरह से वो इमाम को ढूंढ रहा है कि सामने में आ जाए। और महामती प्राणनाथ जी भी ऐसे ही राजा का खोजी कर रहे हैं जो मेरे साथ आकर के ज्ञान से हो, चाहे शस्त्र से हो चाहे अस्त्र से हो, मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाए। महामती प्राणनाथ जी हिंदुओं के हाथ में तलवार उठाने की कोशिश करवा रहे हैं, लेकिन कोई राजा, हिंदू राजा सुनने वाला नहीं, सब भयभीत है। और औरंगजेब बादशाह सामने डायरेक्ट में आता नहीं। और फिर प्राणनाथ जी जैसे रामनगर पहुँचे और जैसे रामनगर पहुँचे तो देवकरण एक शिष्य बन गया। महामती प्राणनाथ उद्देश्य को जैसे सुना तो अपने चाचा का याद आया कि हे महापुरुष महामती प्राणनाथ जी, आपकी बातों को मेरा काका छत्रसाल जो बुंदेलखंड में है वही विश्वास करेगा। और उधर छत्रसाल महाराज 12 वर्ष से वो तपस्या कर रहे हैं कि उनकी एक आकाशवाणी को हो, एक महापुरुष का दर्शन हो करके 12 साल पहले उनको वचन दिया था कि छत्रसाल तुम इसी तरह लड़ते रहो, कोशिश करते रहो, 12 साल बाद तुम्हारे घर में महापुरुष आगमन होगा, परमात्मा का आगमन होगा और तुम्हें गुरु मिल जाएंगे। वो भी 12 साल से तपस्या कर रहे हैं। और इधर में जो है कि महामती प्राणनाथ जी को जैसे देवकरण ने संदेश दिया तो महामती प्राणनाथ जी का दूरदर्शी दिखाई दिया, हो सकता है वही शाकुंडल आत्मा हो और ये शाकुमार को संदेश तो पहुंच गया है, ये मुझे ढूंढ रहा है, लेकिन इसकी जो है जीव में इतना पाप भरा हुआ है कि ये मुझे सशरीर मिल नहीं सकेगा, इसको तो देह त्याग करना ही होगा। इसीलिए प्राणनाथ जी महाप्रभु भविष्य बोलते हैं कि अब आगे होशी बड़ा मेला वर्ष एक, अब रामनगर में 2 साल रहे और जैसे ही अब 1 साल के अंदर अंदर बहुत बड़ा मेला होने वाला है, साथ हो तो सबे तैयार, सब सुंदर सा तैयार रहना। अब आगे जा कर के 1 साल के अंदर बहुत बड़ा मेला होगा। अर्थात उन्होंने भविष्य बोल दिया कि अब छत्रसाल मिलने वाला है और वो एक मतलब हिंदू राजा मिलने वाला है। उसको मिलने के बाद औरंगजेब बादशाह का अत्याचार शांत होगा, हिंदू धर्म का जय जय होगा और दोनों पक्ष से, एक हिंदुओं का हो चाहे मुसलमानों कोई भी पंथ का हो, सबके लिए अब जाहिर हो जाएंगे बुद्ध अवतार और अक्षरातीत की भक्ति जाहिर होगी। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी ने भविष्य कह दिया इस प्रवचन में। प्यारे सुंदर साथ जी, ये सब जो है
बुद्ध अवतार अवतरण होते समय का देश काल परिस्थिति की व्याख्या उन्होंने की। बहुत सारा ऐसा प्रकरण है, ये तो बस 10 चौपाई का एक प्रकरण, कीर्तन ग्रंथ का 53वां जो प्रकरण है। इसमें अब कल का प्रसंग में ये जितने भी धर्मावलंबियों का क्या क्या दार्शनिक पक्ष है उसके ऊपर फिर नज़र डालेंगे। उसके बाद फिर एक समस्या का समाधान जो है बुद्ध अवतार ने कैसे की, दैट मीन्स व्हाट वाज द कन्फ्यूजन इन द वर्ल्ड, और इस संसार में कन्फ्यूजन क्या थे उसको निवारण कैसे कर दिया। तो पहला कन्फ्यूजन के विषय में कल चर्चा करेंगे, फिर जाकर इसका समाधान बुद्ध अवतार ने कैसे की, इसको फिर हम कंटिन्यू लेक्चर कल करेंगे। आज के लिए यहीं विश्राम देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो, मामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आप लखानो, तब जाए आप लखानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।